Hello, class 10. Today we are going to look about revision of figure of speech, poem by poem. Yesterday we have discussed about poem number 1 and the literary devices used in the poem number 1. Today we are going to learn about or understand about poem number 2, which are the literary devices used in the poem 2. आपको उस पोएम नंबर 2 का टाइटल तो याद ही होगा। पोएम नंबर 2 का टाइटल है फायर एंड आइस। ठीक है, तो देखते हैं। फायर एंड आइस नाम की जो पोएम है उसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट निकल के आता है वो हमारा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि वर्ल्ड जो है आग से खत्म होगा। आग यहाँ पे बहुत किस्म की आग के बारे में बात की गई है, ओनली नॉट अ फिजिकल फॉर्म ऑफ फायर। तो इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस आएगी? सिमिली है, मेटाफर है, एंटीथेसिस एंड रिपीटेशन है। डियर स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन वी विल यूज मेटाफर। सर ऐसा क्यों? मेटाफर इसलिए बिकॉज फायर एक्चुअली सिंबलाइज द स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक डिजायर एंड लस्ट। यहाँ पे जो फायर है ना, फायर, वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मैंने आपको बोला अभी ये स्टेटमेंट पढ़ते ही तुरंत ही मैंने बोला कि फायर जो है बहुत किस्म की होती है। आग जिसको बोलते हैं, आग यानी कुछ कर दिखाने की आग, कुछ पा लेने की आग, लस्ट की आग जो होती है ना अंदर, हमारे अंदर होती है, तो उसको यहाँ पे सिंबॉलिकली मेंशन किया गया है। फायर वर्ड को सिंबॉलिकली मेंशन किया गया है हमारी डिजायर से, इमोशन से, लस्ट से। तो इससे वर्ल्ड का शायद कभी ना कभी अंत आना है, तो इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। समझ में आई बात? चलो, नेचुरल चीजों का कंपैरिजन आप जब भी करते हो किसी आउट ऑफ वर्ल्ड के साथ, तब ये मेटाफर बनती है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या देखते हैं हम? चलो देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोगों का मानना है कि वर्ल्ड जो है वो आग से, हमारी खुद की डिजायर्स से, लस्ट से, इमोशन से अंत आएगा उसका। तो कोई लोग बोलते हैं कि आइस से, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए रिपीटेशन, मेटाफर, एंटीथेसिस एंड सिमिली। इसके साथ आपको ऑप्शन में कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिया गया है कि देखो पहला और चौथा, मतलब रिपीटेशन और सिमिली हो सकता है। दूसरे में आप पहला यानी रिपीटेशन, दूसरा मेटाफर और चौथा सिमिली इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप रिपीटेशन, मेटाफर एंड एंटीथेसिस यूज कर सकते हो, या फिर डी ऑप्शन आप मेटाफर, एंटीथेसिस एंड सिमिली इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखते हैं सभी में आपको ऑप्शन वाइज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जो आपको पीडीएफ फाइल के अंदर दिखती है। द फिगर ऑफ स्पीच इन एबो लाइन इज रिपीटेशन। सबसे पहले रिपीटेशन। क्यों सर रिपीटेशन? आपको मालूम है, ओपनिंग वर्ड इज रिपीटेड। ओपनिंग वर्ड मतलब स्टेटमेंट का ओपनिंग वर्ड यहाँ पे कौन सा है? देखो आप, सम से, सम से, ये दोनों लाइन में ऊपर नीचे दोनों लाइन के अंदर सिमिलर है, तो ये रिपीटेशन भी हो सकता है। यस सर, इट इज रिपीटेशन। दूसरा ये मेटाफर है, क्योंकि आगे अभी भी हमने पढ़ा कि फायर को हमारी डिजायर या लस्ट से कंपेयर किया गया, तो ये हमारा मेटाफर तो होगा ही होगा। लेकिन आइस इनडायरेक्ट कंपैरिजन है यहाँ पे हेट्रेड से। आइस यानी नफरत, यहाँ पे उससे इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, तो ये भी हो सकता है, मेटाफर भी आ सकता है। तीसरा, फिगर ऑफ स्पीच के अंदर हमें एंटीथेसिस बताया गया था।
तीसरे ऑप्शन के अंदर एंटीथेसिस क्या है, फायर एंड आइस। दोनों देखो एक ही स्टेटमेंट में यूज किए गए। सर एक ही कहाँ है, यहाँ तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये पहला, सम से इन आइस ये दूसरा। लेकिन डियर स्टूडेंट आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो जब पहली लाइन खत्म होती है तो ना ही कॉमा है ना ही फुल स्टॉप है, मतलब नीचे वाली लाइन हमारी उससे जुड़ी है, मतलब दोनों एक दूसरे, एक ही लाइन है, वास्तव में एक ही स्टेटमेंट है और दूसरे स्टेटमेंट के बाद वहां पे फुल स्टॉप है। तो आप इसको ये वाली एंटीथेसिस वाली डेफिनेशन में डाल सकते हो। क्यों? एंटीथेसिस की डेफिनेशन क्या थी कि दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ एक ही लाइन में आए जो कॉन्ट्रास्ट करते हो एक दूसरे को, तो फायर और आइस दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन फोर्थ वन, मतलब सिमिली के बारे में हम जब बात करते हैं तब इसके अंदर आप समझो मेटोनमी भी आ सकती है, फायर सिंबलाइज द इमोशन एंड आइस सिंबलाइज द इनसेंसिटिविटी या हेट्रेड, तो ये भी हमारा आ सकता है। इसमें नहीं आएगा तो क्या नहीं आएगा, सिमिली विल बी डिफर, राइट। सिमिली जिस ऑप्शन में नहीं है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो इसके बाद हम बात करते हैं द थर्ड वन, दैट इज आई होल्ड विथ दोज हु फेवर आइस, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। सॉरी, यहाँ पे राइटर हम उसकी अफर्मेटिव सपोर्ट दिखाता है कि वो आइस फायर के साथ है। किस तरह से इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच बनती है देखते हैं। एलिटरेशन है, यूफेमिज्म है, सेनेकोडिक है और सिमिली है। इन चार में से कौन सी आएगी, देखो आप, द फिगर ऑफ स्पीच इन अबव लाइन इज एलिटरेशन because the sound F, consonant sound F is repeatedly used in two consecutive word। ध्यान देना, क्यों एलिटरेशन आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड किसको बोलते हैं, ए ई आई ओ यू के अलावा जो साउंड होते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, और वो भी दो कॉन्सिक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाला तुरंत वर्ड जो होता है उसकी शुरुआत अगर एक ही लेटर से होती है, एक ही साउंड से होती है, सेम साउंड से होती है, तो हमारी वो एलिटरेशन बनेगी। तो यहाँ पे आप देखो, फेवर फायर, फेवर का एफ और फायर का एफ दो है, ठीक है, दोनों स्टार्टिंग में है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बाद तुरंत आने वाले वर्ड में है, ठीक है, तो ये हमारी एलिटरेशन हो गई, ठीक है। अब हम इससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं। हमारी ये जो फिगर ऑफ स्पीच थी वो पोएम नंबर 2 की थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट इन योर नोटबुक एज वेल। Stay home, stay safe. Thank you very much and keep preparing for your board examinations.